बिहार में पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर लगातार सवाल खड़ा होता है। लगातार आम इंसान सवाल खड़ा करता है कि जो पुलिस अधिकारी है उनकी जांच की जो प्रक्रिया है उसमें एक बड़ी खामी है, जिसकी वजह से अपराधी जो है वो बच जाता है। और इस बात को पटना हाई कोर्ट ने भी मान लिया है और इसी के बाद एसओपी जारी किया गया है और एसओपी में 15 पॉइंट्स जो हैं वो दिए गए हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए अब पुलिस अधिकारियों को काम करना पड़ेगा। ये सब कुछ क्यों हुआ? कौन सा ऐसा मामला था? क्या कुछ उसमें दिक्कतें थी जिसकी वजह से पटना हाई कोर्ट के जो जज थे उनको इस तरह के फैसले लेने पड़े, एसओपी जारी करना पड़ा? तो दरअसल पूर्वी चंपारण के मझौलिया थाना अंतर्गत एक मामला जिसको लेकर सुनवाई हो रही थी और जब सुनवाई हो रही थी उस वक्त जब तमाम चीज़ों पे ध्यान दिया गया, उस वक्त पता चला कि भाई जिस व्यक्ति का मर्डर हुआ था उसके कपड़े जो हैं जो खून से सने हुए थे उसे जब्त ही नहीं किया गया। जिस पिस्टल की बातचीत की जा रही है उसको भी जब्त नहीं किया गया। और इस बात से पूरा बिहार वाकिफ है कि पुलिस अधिकारी मौके से जो चीज़ें जो सबूत होती हैं उसे जब्त नहीं करती है और बाद में उसी का हवाला देते हुए मामले को जो कमज़ोर किया जाता है। ये भी कहा जाता है जो पुलिस वाले होते हैं वो अपराधी के सपोर्ट में होते हैं और इस तरह से इसलिए ऐसी गलतियां करते हैं। और इन सब पे लगाम लगाने के लिए हाई कोर्ट ने अब एसओपी जारी किया है। 15 पॉइंट्स का एसओपी जारी किया है, मैं वो आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको ये भी मैं अपील करना चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में लिख के आप बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि पुलिस अधिकारी के द्वारा जिसको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के तौर पे किसी मामले के लिए रखा जाता है, क्या उसमें वो गड़बड़ी करते हैं? हालांकि कई मामले ऐसे हैं, आप देख लीजिए बिहार में भी कई ऐसे मामले हैं। भागलपुर से मामला निकल के सामने आया कि एक महिला के द्वारा एफआईआर दर्ज कराया जाता है और उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा कुछ भी नहीं किया जाता है और उसके बाद 7 साल के बाद आईजी के द्वारा उन अधिकारियों को सस्पेंड किया जाता है। और ऐसे कई मामले हैं जो बताते हैं कि जो बिहार के पुलिस अधिकारी हैं वो काम को लेकर इतना लापरवाह हैं कि उनके सामने अगर निकम्मों का टैग लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। आखिरकार 15 एसओपी के पॉइंट्स जो हैं वो क्या है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है उसके 15 पॉइंट्स क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पहला पॉइंट ये है कि जांच शुरू होने पर जांच अधिकारी घटनास्थल का दौरा करेंगे और घटनास्थल का एक स्केच मैप तैयार करेंगे। उसमें अपराध के स्थान और आसपास के स्थानों का उल्लेख होगा कि क्या घटनास्थल पर कोई आवासीय घर, कृषि क्षेत्र या अन्य विशेष रूप से पहचानने योग्य विशेषताएं हैं कि नहीं। दूसरा जो पॉइंट है वो है कि जांच के दौरान आईओ का कर्तव्य है कि वो सूचना देने वाले और अन्य चश्मदीद गवाहों यदि कोई हो और पड़ोस में रहने वाले लोगों से पूछताछ करे। गवाहों की परीक्षा का समय और तारीख सामान्य डायरी प्रविष्टि में परिलक्षित होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है, यदि सूचना देने वाला और गवाह यह कहता है कि ये अभियुक्तों की पहचान कर सकते हैं जबकि उनका नाम एफआईआर में नहीं है तो आईओ आरोपी व्यक्तियों की पहचान परेड आयोजित करने के लिए तुरंत कदम उठाएगा। चौथा पॉइंट है, जैसे ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है आईओ सीआरपीसी की धारा 161 के तहत उसका बयान दर्ज करेंगे। पांचवा पॉइंट क्या है, जांच अधिकारी द्वारा इस प्रकार दर्ज किए गए अभियुक्त के बयान की उसके द्वारा बारीकी से जांच की जाएगी ताकि पता लगाया जा सके कि अभियुक्त ने किसी तथ्य के खुलासे के संबंध में बयान दिया है या नहीं। छठा पॉइंट क्या है, यदि अभियुक्त किसी तथ्य के खुलासे के संबंध में बयान देता है तो जांच अधिकारी तुरंत जानकारी पर काम करना शुरू कर देगा और तथ्य की ऐसी खोज जैसे चोरी की गई वस्तुओं की बरामदगी या ऐसी परिस्थितियों में मिली कोई सामग्री जो किसी अपराध के होने का संदेह पैदा करती है को अभियुक्त और गवाहों की उपस्थिति में उचित जब्ती सूची के तहत जब्त कर लिया जाएगा। जब्ती सूची में अभियुक्त और गवाहों के हस्ताक्षर होंगे और जब्त की गई सामग्री को सीलबंद और लेबल किया जाए। सातवां पॉइंट क्या है, लेबल पर पुलिस स्टेशन केस की संख्या और अभियुक्त जब्ती गवाहों और जांच अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। उस लेबल को सीलबंद जब्त
सामग्री पर चिपकाएं। 7 पॉइंट, आगे के भी 8 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस बात को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई बार हमने कई देखी खबरें, हमने पटना से सटे हुए इलाके में हमने जब 2 बच्चों को जलाया गया, उस वक्त जब हमने खबरें की तो हमें पता चला कि पुलिस के द्वारा उन बच्चों के लाश को, उनके शव को उस वक्त वहां से बिना किसी प्रोसीजर को फॉलो किए ही उठा के ले जाया जा रहा था। तो जब आपको पता होगा और आप एक जागरूक नागरिक रहेंगे तो आपके सामने कोई घटना होती है और उस वक्त पुलिस वालों की तरफ से कोई गलती की जाती है तो आप पुरजोर तरीके से उसके खिलाफ आवाज उठा पाएंगे, क्योंकि आपको आपके अधिकार का पता होगा। अब 8वां पॉइंट समझिएगा कि मूल लेबल के साथ जांच अधिकारी कुछ यांत्रिक प्रक्रिया के तहत एक नमूना लेबल भी तैयार करेंगे। 9वां पॉइंट जो है वो ये है कि आईपीसी की धारा 302 या बीएनएस की धारा 103 के तहत अपराध के मामले में जैसे ही पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को अप्राकृतिक मृत्यु की सूचना मिलती है, वह स्टेशन हाउस डायरी प्रविष्टि में उस तथ्य को दर्ज करेंगे और अप्राकृतिक मृत्यु मामला शुरू करेंगे और वह या उसके द्वारा सौंपा गया कोई अन्य अधिकारी मौत के कारण के बारे में प्रारंभिक जांच के लिए घटना स्थल पर जाएंगे। अब 10वें पॉइंट पे आते हैं। यदि बाद में ऐसी मौत के संबंध में एफआईआर प्राप्त होती है तो यूडी केस का रिकॉर्ड केस डायरी के साथ टैग किया जाएगा और एफआईआर मामले की जांच की जाएगी। यूडी का मतलब वही जो मैंने कहा कि अप्राकृतिक मृत्यु जो होती है उसके लिए यूडी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। 11वें पॉइंट पे क्या है, अपराध के कमीशन में इस्तेमाल किए जाने वाले संदिग्ध किसी भी हथियार की बरामदगी जो है मामले में पुलिस अधिकारी गवाहों की उपस्थिति में सील और लेबल के साथ उचित जब्ती सूची के तहत उस हथियार को जब्त करेंगे। 12वां पॉइंट क्या है, पुलिस अधिकारी का यह बाध्य कर्तव्य है कि वह शव परीक्षण सर्जन की राय प्राप्त करे कि क्या पीड़ित को मिली चोट जब्त किए गए हथियार की मदद से पहुंचाई जा सकती है। 13वां पॉइंट क्या है, आग्नेयास्त्र से लगी चोट और आग्नेयास्त्र तथा छर्रे कारतूस की बरामदगी के मामले में जांच अधिकारी बैलिस्टिक विशेषज्ञ की रिपोर्ट प्राप्त करेंगे ताकि यह पता लगाया जा सके कि कथित अपराध को करने के लिए आपत्तिजनक हथियार और छर्रे या कारतूस का इस्तेमाल किया गया था या नहीं। 14वां पॉइंट क्या है, जब भी घायल को रक्तस्राव की चोट लगती है जांच अधिकारी उचित जब्ती सूची के तहत घटनास्थल से रक्त से सने कपड़े, रक्त से सनी मिट्टी और नियंत्रित मिट्टी को जब्त करेंगे और रक्त समूह और अन्य आवश्यक विवरणों का पता लगाने के लिए उन्हें फॉरेंसिक विशेषज्ञ के पास भेज देंगे। डूबने, जहर देने, गला घोटने आदि से पीड़ित की मृत्यु के मामले में जांच अधिकारी मृतक का विसरा प्राप्त करेंगे और विसरा में पानी, जहर या रक्त की मात्रा के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए उसे फॉरेंसिक विशेषज्ञ के पास भेज देंगे। अन्य अपराध की जांच के मामले में मामले की जांच के लिए आवश्यक कुछ बदलाव के साथ इस दिशा निर्देशों का पालन आवश्यक परिवर्तन सहित करेंगे। आखिरी जो पॉइंट है वो ये कि अन्य अपराध के मामले में जांच अधिकारी इस दिशा निर्देशों का पालन करेंगे जो भी मामले के अनुसार लागू हो। हालांकि 14 पॉइंट 15 पॉइंट जो लास्ट का पॉइंट है वो इन तमाम 14 पॉइंट्स को फॉलो करने के लिए दिशा निर्देश दिया गया है और डीजीपी को खास तौर पे इस बात के लिए आदेश दिया गया है कि भाई आपको इन तमाम निर्देशों को फॉलो करवाना है। और तमाम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, किसी भी मामले के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होते हैं उनके लिए एक बड़ा संदेश है कि भाई अगर आप इस पूरे पॉइंट्स को एसओपी को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। हालांकि इससे पहले भी पुलिस जो रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं उसके तहत भी कई नियम है जो कि पुलिस फॉलो नहीं करती है, लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि उन तमाम चीज़ों पे हाईकोर्ट कब संज्ञान लेता है। बहरहाल आपको इस पूरी खबर पे क्या कहना है कमेंट्स में लिख के बताइएगा। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, कैमरे के पीछे मंटू जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।